पैक ट्रेडर्स, मेरा नाम हर्षित है और मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। मेरे को 5 साल हो चुके हैं और मैंने अपने कुछ पैटर्न्स निकाले थे जिसके थ्रू मैं मॉर्निंग स्कैल्पिंग कर रहा था। और जो भी मुझे फॉलो करता है उनको पता होगा कि मैंने कहा है इनका विन रेट 85 टू 80% है। देखो, मैं पिछले 3 साल से ना इन पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ और भी है, और ऐसे पैटर्न्स मेरे पास 20, 30, 40 है जिनका विन रेट बहुत अच्छा है, जो सिर्फ मॉर्निंग में काम करते हैं। देखो, मॉर्निंग में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेनली टारगेट करता हूँ 9:15 से 10:30 के बीच में मेरा प्रॉफिट हो जाए। उस टाइम एक क्विक मोमेंटम मिलता है, एक अच्छा स्पाइक आता है छोटी सी कैंडल पे, तो उस प्रीमियम को मैं कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। फिर जो मॉर्निंग में प्रॉफिट बनता है उसको ही मैं रिस्क में रख के 12 बजे के बाद से 3:30 तक ट्रेड करता हूँ। देखो, इंडियन मार्केट में अभी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिटेबल कैसे बने। आपको इंडियन मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम मैंने दिया था और मैंने उसमें से कुछ बारीकियां पकड़ी हैं जिसके थ्रू हम एक अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में 1:1 के लिए, और एक अच्छे विन रेट के साथ। देखो, ये पैटर्न्स कुछ मैं बताने वाला हूँ अभी, जो बहुत मतलब आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेंगे कि आप सोचे कि रोज सुबह आपको ये पैटर्न देखने को मिले। हाँ, मेरे पास ऐसे 30-40 पैटर्न है टोटल, 22 से 30 के बीच में होंगे, ठीक है। 30 पैटर्न है जो उनमें से कोई एक दो हर दिन बन जाता है, तो मैं उसको कैप्चर करता हूँ और उसके बेसिस पे अपना एनालाइज को रखता हूँ और ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। तो इन पैटर्नों में भी ट्रेंड है। देखो, मेनली ना आपको मैं बताऊंगा सिर्फ दो कैंडल के बारे में। एक आपको पता होगा हैमर कैंडल, ठीक है, और एक आपकी हो गई। देखो, मैं एक ठीक है, इस वीडियो में मैं एकदम रियलिटी बताऊंगा। आप में से बहुत लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, एकदम रियलिटी बताऊंगा कि पैसा कितना सिंपली भी बन सकता है। एक फ्लो में हम वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, हम कोई कट नहीं रखेंगे। देखो, इसमें मैं मेनली बताऊंगा आपको हैमर और डॉजी के बारे में। ये दो कैंडल तो आप में से 95% लोग अब जानते होंगे जो भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखो, ये दो पैटर्न तो हर कोई जानता है, ठीक है, पर ये पैटर्न बनने कहाँ चाहिए और मॉर्निंग में मैं बताऊं, ये ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9:40 के अंदर ये पैटर्न आपको मिल जाएंगे, और उन पैटर्न को आपको फॉलो करना है पर एक राइट मूवमेंट के साथ। इसमें आपको दो चीज देखनी है। मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल किस टाइप की बन रही है, ठीक है। अगर उसमें मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल किस टाइप की बन रही है, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है, मैं वो आगे बताऊंगा। और डे लास्ट की जो लास्ट कैंडल होती है ना 3:30 की, वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इतने सारे पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर पाना तो बहुत मुश्किल है कि मैं आपको हर एक पैटर्न को एक ही वीडियो में समझा पाऊँ। तो मैंने अपने कुछ ऐसे पैटर्न निकाले हैं जिनसे मैं स्टार्टिंग कर सकता हूँ, आपको एक बेसिक बता सकता हूँ। हाँ, ये पैटर्न अभी कुछ दिनों से बहुत कम बन रहे हैं, पर ये दो पैटर्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। इन चार पैटर्न के बारे में मैं लॉन्ग वीडियो एक बाद में बना दूंगा। देखो, इसमें भी मैंने मेनली डॉजी और हैमर बनाया है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न कहाँ पे बनने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम पहले बात करेंगे ये वाले कैंडल्स की, ठीक है। तो इनका नाम मैंने दिया है नेक्स्ट डे क्लोजिंग, नेक्स्ट डे क्लोजिंग, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो, इसमें पहली कैंडल आपकी डे 15 की जो कैंडल है वो एक डॉजी शेप की बननी चाहिए। डॉजी इन सेंस मतलब उसमें दोनों साइड विक निकले होने चाहिए। अब वो कैंडल का साइज कैसा भी हो सकता है, वो इतनी बड़ी बने, उसमें इतना बड़ा कैंडल हो, दोनों साइड विक निकली हुई है, या वो इतनी छोटी कैंडल हो, ठीक है, उसमें दोनों साइड विक निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। और ये मॉर्निंग के 9:15 की कैंडल है, टाइम फ्रेम यूज करना है 5 मिनट का। और आप एक बार मैं एंट्री बता देता हूँ, फिर एग्जिट भी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो, ये जो कैंडल है, पहली कैंडल डॉजी होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल का रोल है कि इसके बॉटम के पास, या बॉटम का लिक्विडिटी लेके, या नीचे की तरफ एक कैंडल निकाल के, जैसे बॉटम के पास बना है और यहाँ पे ऐसा एक विक जाने देना आपको, ठीक है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। इसमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी पैटर्न में आपको क्लोजिंग का इसमें रोल नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, पर इसमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ पे ऐसा कैंडल बनेगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1:1 का टारगेट रखना, ठीक है, डे के हाई तक का। अभी यहाँ मैंने ड्राइंग की, इसके लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। 1:1 तक का टारगेट हमने रखा है। और एक चीज और इसमें रूल है कि
अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास अगर ये पैटर्न बनता है, अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से अप होना चाहिए, मार्केट अप साइड पे होना चाहिए। डाउन साइड पे होगा तो अपनी क्वांटिटी को हाफ करना है, अगर अप साइड पे हो तो आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं और स्कैल्पिंग करनी है, आपको प्रीमियम कैप्चर करना है मॉर्निंग का जो बहुत मूवमेंट के साथ आता है। देखो मैं एक वन कट में वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, पर आप ये नोटिस करिए कि मार्केट में हम चार्ट को कितने बारीकियों से देख के एक पैटर्न बना सकते हैं। देखो ये पैटर्न आपको पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। इनका विन रेट 85 टू 80 है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार बैक टेस्ट करिएगा। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं अभी बैक टेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ, पर ये पैटर्न ना हर दिन नहीं बनते, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे बनी होगी, मान लेते हैं कि एक नेक्स्ट डे की 330 कैंडल होगी। 330 कैंडल के पास मार्केट ने एक ओपनिंग दी, डॉजी कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे डॉजी कैंडल के नीचे बुलिश के लिए एक बियरिश मूवमेंट आई, फिर एक उस कैंडल को इंगल्फ करते हुए एक कैंडल बनी, तो यहाँ एक ट्रेड लिया। 1:1 का टारगेट था। इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि ट्रेड इसके ऊपर चले जाता है, वो आपके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर डाउन साइड का लेना है, जैसे नेक्स्ट डे क्लोजिंग डाउन साइड का लेना है, तो एक यहाँ पे मान लो मार्केट ओपन है, ठीक है, ये मार्केट आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पे मार्केट ऐसा करके क्लोज हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। और क्लोजिंग के पास ही ये एक ओपनिंग हुई, पहली कैंडल हैमर या डॉजी टाइप की बनी। डॉजी के पास एक लो लेते हुए प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच करते हुए एक नेगेटिव कैंडल ढूंढना है। देखो नेगेटिव कैंडल ढूंढना है, जो भी रिवर्सल कैंडल होती है, जैसे हैमर होता है, डॉजी होती है, इन कैंडल के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे एक ट्रेड बना अच्छा सा जिसको हमने फॉलो किया, और यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग होने आने दी और एक 1:1 का टारगेट हमने अचीव किया। देखो ये मैं आपको ड्राइंग में अभी बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ तक आता है। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, पर देखो ये बहुत बेसिक लग रहा होगा कि भाई ये तो मुझे पता है, पर मैं आपको बताऊं ये पता होते हुए भी ना आपने इतनी डिटेलिंग में इसको नहीं देखा होगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। आपको पता तो सब है, आपको यूज कैसे करना है। अब मान लेते हैं कि अभी का मार्केट ले लेते हैं, ठीक है, ये अभी का मार्केट है। ओपनिंग कहाँ हुई थी? यहाँ ओपनिंग हुई थी, है ना, यहाँ पे। अरे यार इसमें ना टाइमिंग गलत आती है ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, ये ओपनिंग कैंडल थी, मुझे याद है, ये ओपनिंग कैंडल थी, ठीक है, ये क्लोजिंग कैंडल। देखो क्लोजिंग कैंडल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, याद रखना, ठीक है। और प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे हुई थी ना, एग्जैक्ट वहीं, ठीक है, ये देखो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट एक सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉजी बनी है, ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ट्रेड भी कभी कभी फेल्ड हो जाते हैं, देखो यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है। अभी आपको मैं बैक टेस्ट करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर यहाँ पे क्या, कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे मुझे फॉर्म होती हुई नहीं दिखी, और मार्केट यहाँ पे अपसाइड है, तो मैं यहाँ पे जनरली अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करता, डाउन साइड का नहीं लेता। मार्केट में अप प्रीवियस डे अपसाइड पे आया, अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आता, ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट ये सेम पैटर्न बनाता जो यहाँ पे बनाया है ना, ये वाला, ये सेम पैटर्न अगर यहाँ नीचे बनता तो मैं डेफिनेटली ये ट्रेड लेता और एक अच्छा टारगेट अचीव करता। वैसे मैंने इसमें प्रॉफिट ही किया था, अगर आप लोग रील देखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं रील्स में डाल देता हूँ, और यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मैंने अचीव किया था, ठीक है। और ये जो पैटर्न मैंने आपको अभी दिखाया होगा, देखो हाफ विक, चलो इस पैटर्न को भी मैं समझा ही देता हूँ आप लोग को, इतना टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये आप खुद बैक टेस्ट करिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी फिलहाल पे पहले सोचा था आप लोग को इसके इसके बारे में भी डिटेल पे समझाऊंगा, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी के मार्केट पे करेंटली जो वर्क कर रहा है ना, मुझे वो आप लोग को बताना। अभी के मार्केट में करेंटली ये वाले पैटर्न वर्क कर रहे हैं जो साइड वाइज मार्केट में बहुत अच्छे वर्क करते हैं। इनको आप किसी वे में मॉर्निंग स्टार कह लेंगे, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, पर आपको पता ही नहीं है कि शूटिंग स्टार कहाँ बनेगा तो मिलूंगा। अब बनते तो बहुत सारे हैं आज के टाइम पे, जहाँ एसएमसी है, एसएमसी है, आईटीसी है, आईसीटी है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना यार कि मैं वो ट्रेड करूं कि ये ट्रेड करूं। बहुत सिंपल रखिए अपनी ट्रेडिंग को, डेफिनेटली आप इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। देखो मैं ये वाला पैटर्न की बात कर रहा था ना, इस पैटर्न का मेन रूल होता है कि आपकी जो पहली कैंडल है और जो आपकी विक है वो
अप्रोक्स पूरा नहीं, अप्रोक्स 50-50% होने चाहिए, ठीक है, 50-50% होनी चाहिए, ठीक है, हाफ वीक हाफ ये, और मार्केट का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, ये गैप डाउन का है, ये गैप अप का है। गैप अप होने के बाद मार्केट में यहाँ पे अगर प्रीवियस डे की ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस डे की, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है, अ, एक सेकेंड, सॉरी यार, देखो मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आप लोग को अच्छे से वीडियो बना के बता पाऊँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज बड़ी होने पा रही है, बड़ी होने वाली है, मेरी मॉर्निंग स्कैल्पिंग पैटर्न की सीरीज है। इसमें इसमें आपको मैं बहुत सारे पैटर्न बताऊंगा, जो आपको मॉर्निंग में उनमें से एक ना एक पैटर्न तो जरूर बनेगा, और उसके बेसिस पे आप 1:1 का एक अच्छा स्कैल्प कर सकते हैं, उसको ट्रेल करके 1:2 भी कर सकते हैं, एक अच्छी क्वांटिटी लेके भी। और अगर आप बेसिक क्वांटिटी से करते हैं ना, जैसे एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, तो 85% विन रेट है। आप खुद एक बार बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा देख के कि वाह यार, क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग है प्रीवियस डे के, और गैप अप हुआ है मार्केट ओपन। गैप अप होने के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है, और ये गैप डाउन में भी वर्क करता है, पर गैप डाउन में आपको क्वांटिटी कम रखनी है। मैं हमेशा कहूंगा गैप डाउन में क्वांटिटी कम रखना अप साइड के ट्रेड के लिए, ठीक है। मार्केट में इस विक के पास या तो डॉजी या हैमर बनना चाहिए, यहां मैंने दोनों बनाया है, पर इसमें से कोई एक चीज बनता है ना, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के बिंदास यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और ये पूरा मूवमेंट आएगा, आप एक बार नोटिस करिएगा। बैक टेस्ट करके मैं दिखाता हूं अभी आपको। और ये मैं क्यों बनाया हूं, देखो इसमें कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे मूव करता है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं, यहाँ पे मार्केट ना एक सपोर्ट, यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस डे ये एक उसी दिन की क्लोजिंग है फर्स्ट कैंडल की, तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट पुल बैक लेता, ट्राई करता है कई बार, मतलब एक बियरिश प्रेशर था ना, तो यहाँ पे सेलर थोड़े से एक्टिवेट होते हैं। पर जब भी आपको ऐसा कुछ करता दिखे यहाँ पे, और उसको क्रॉस करता, तो यहाँ आप और एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो एक क्लियर हो जाता है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने वाला है, ये हाई को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे मैं जनरली यही ट्रेड लेता हूँ, जिसका विन रेट तो बहुत अच्छा है, मुझे कभी लॉस नहीं होता इस ट्रेड में, बहुत रेयर होता है कि लॉस हो गया। मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये तो मैं अब ड्राइंग किया, उसके लिए 1:3 आ रहा है, वैसे 1:2 तो होता ही है। और सेम कंडीशन इसमें आती है, इसको मैं कहता हूँ हाफ, फर्स्ट हाफ कैंडल, पहली कैंडल आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, सेम इसका विक लेके हैमर कैंडल बनाया या डॉजी कैंडल बनाया, तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास होना चाहिए, और मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ये थोड़ा अलग है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट रिवर्सल कैंडल मैंने बनाई थी, पर ये समझते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना क्योंकि मैंने देखा मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है कि मैं आपको एक प्रॉपर बैक टेस्ट कर सकूं, ठीक है, तो मैंने एक काम किया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं कि जहां जहां पे मेरे को अच्छी पैटर्न्स दिखे हैं, और जो भी स्टॉप लॉस भी दिखे हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। आप एक बार बैक टेस्ट करिएगा, क्योंकि ये पैटर्न जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये हर दिन नहीं बनते हैं, जब भी आपको बनेंगे एकदम राइट वे में, तो आप उसको वहां पे लीजिएगा। और आपको हर दिन की स्कैल्पिंग के लिए भी मैं आपको यहाँ वीडियोस दूंगा, जो आपको हर दिन एक ना एक पैटर्न उसमें से मिलेगा, तो आप एक अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। और जिस दिन नहीं मिलता मत करिए, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग पे एक अच्छी डॉजी टाइप की कैंडल बनी थी, मतलब हाफ विक नीचे और बीच में एक बॉडी, ठीक है। इस पैटर्न ने क्या किया, मार्केट अपसाइड पे गया, पहले डे की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, और एक अच्छा हैमर और डॉजी दोनों बनाया, तो यहाँ से मार्केट फॉल किया, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने किया है कि इस जोन के पास थोड़ा सा रिवर्सल लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करता है, पर यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं तो हम और क्वांटिटी ले लेते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने किया है, देखो ये एक स्क्रीनशॉट है कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा डॉजी बनी है, मार्केट अपसाइड पे चले गया है, ठीक है। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है, तो मैं यहीं से ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वही वाला जो हमने अभी बात करी, ठीक है। देखो अभी आपका समझना जरूरी है, मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ने एक डॉजी बनाया, एक रिवर्सल भी किया, पर स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में देखिए एक अप
गैप अप हुआ था, हमको नीचे की तरफ अगर बनता तो हम डेफिनेटली लेते और मार्केट अपसाइड पे जाता। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे रूल्स को आप जितनी बारीकी से समझेंगे ना उतना आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट में गैप अप हुआ है, एक डॉजी कैंडल बनी है, उसका नीचे का रिवर्सल लिया है, एक डॉजी बनी है, एक अच्छी कैंडल बनी, तो यहाँ पे भी लेते हैं 1:1 का रखते हैं, तो ये देखो बूम। ठीक है, बाकी आप इसमें 1:1 का टारगेट रखिएगा, इतना मेरे को आपको नहीं दिखाना कि इतना प्रॉफिट देता है। ये एक दूसरी चीज है। ठीक है मैंने सोचा अगर ये इतना अच्छा पैटर्न मेरे को हमेशा, मैं जिसके बारे में बात करता हूँ, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेनली 9:15 की कैंडल जो 9:20 पे क्लोज होती है, वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है सेम डे पे। ठीक है, और जब 3:30 की कैंडल जो 3:25 में ओपन होती है, वो एक नेक्स्ट डे में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैंने आपको सीखने को देखने को मिल सकती है, और ये सेम पैटर्न है जो मैं आप लोग को बताया था। ठीक है, इसमें मार्केट ने नीचे हैमर बनाया, अपसाइड पे गया, इसमें पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, पर ठीक है टच तो किया एटलीस्ट। फिर यहाँ पे सेम पैटर्न है, पर डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे हम नहीं लेंगे, तो इस ट्रेड को मैं अभी नहीं लेता, और यहाँ पे हमारी दूसरी सपोर्ट वाली जो स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे वर्क करी है। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट अपसाइड पे। तो ये बहुत अच्छी चीज है मैं जो आपको सिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट से सिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो मैं इतना बैक टेस्ट करके वीडियो बनाऊंगा ना, अभी 2 घंटे की वीडियो ऐसी ही बन जाएगी। पर्सनली मैं आपको बस गलतियां बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये दूसरी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, पर मैं यहाँ पे आता, तो यहाँ से नीचे भी आता तो मैं ट्रेड लेता। ठीक है, इसमें मैं ट्रेड नहीं लेता, अवॉइड करता। अगर आपको इसमें से कुछ लर्निंग मिल रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। और अगर आप कहीं रैंडमली इस वीडियो को ओपन करें ना, तो इसमें लाइक कर दीजिए, अपनी वॉच लेटर में डाल दीजिए, आप फ्री टाइम पे देखिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। देखो जो जो मैं अभी आपको सिखा पा रहा हूँ ना फर्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि पहली 950 कैंडल एक सपोर्ट की तरह काम करी, मार्केट अपसाइड पे गया। ठीक है, वो उस पर ध्यान दीजिए। और ये जो पैटर्न मैंने आपको दो बताए हैं, इसके बारे में तो जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है कि मार्केट में एक एक डॉजी टाइप की कैंडल बनी, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास एक रिवर्सल कैंडल, ट्रेड 1:1 इजीली मिल गया। ठीक है, बहुत इजीली मिल गया। मार्केट देखिए ट्रेंड पूरा अपोजिट गया है पूरे दिन पे, पर ये पैटर्न वर्क किया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कैंडल कहाँ पे बननी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमें स्कैल्पिंग में सिर्फ एक कैंडल दो कैंडल ही ट्रेड करना है, उसमें ही हमें प्रीमियम 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाएगा। पर जब लॉस होता है ना, इसी प्रीमियम को आप 2-4 बार खेलेंगे ना, आप मतलब ट्राई करेंगे, तो आप समझ जाएंगे प्रीमियम के साथ कैसे खेला जाता है। प्रीमियम अगर यहाँ पे भी अगर इतना सा भी हिट कर रहा है ना, तो आप समझ जाते हैं ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रीमियम को कैसे समझते हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और बैक टेस्ट आप करेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट आया वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो दूसरा पैटर्न है कि मार्केट में 915 कैंडल सपोर्ट लिया, हम स्कैल्प करते एक अच्छा ट्रेड मिलता। ये मैं आपको कुछ वो बताया हूँ कि जो जो मुझे अभी करेंटली मैंने सोचा था बताने का, पर इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रीवियस डे सपोर्ट लिया, मार्केट अपसाइड पे गया। ठीक है, तो मैं इतना जान गया हूँ कि आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। कहाँ है भाई? ठीक है, कि आपको कौन से दो पैटर्न का बैक टेस्ट करना है। कहाँ गया भाई? ये ठीक है, इन दो पैटर्न के सिंपल से रूल है, लिख लीजिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आपको पहली कैंडल देखनी है जो एक दोनों साइड से रिजेक्शन वाली कैंडल होनी चाहिए, और अपसाइड का ले रहे हैं तो नीचे, जब नीचे से कोई लिक्विडिटी लेता है या कोई भी विक उसके बाहर जाती है और एक रिवर्सल कैंडल बनती है, तो आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। सेम इसमें है मार्केट में, जब नीचे गैप डाउन ओपनिंग में, ये भी आप एक बार देख सकते हैं, और ये दो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मॉर्निंग स्कैल्पिंग पैटर्न्स का हमारा इस सीरीज का आज था डे 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।